Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing great at home. So yes dear students, as we have discussed and studied about different processes like filtration, evaporation, sublimation, distillation. In today's lesson we are going to discuss about filtration and evaporation. First of all, what is filtration? Filtration का process क्या होता है? ये process जो है इनसोल्यूबल पार्टिकल्स के लिए किया जाता है, जिससे कि अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है और उसके अंदर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और हम उसे सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम करेंगे वो कौन सा होगा? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है? इसमें एक फ़नल ली जाती है, ठीक है, और मिक्सचर को पास आउट किया जाता है पोरस फिल्टर पेपर से, ठीक है। फिल्टर पेपर लगाया जाता है उस फ़नल के ऊपर, ठीक है, और बीकर के अंदर मौजूद सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर से गुजार कर फ्लास्क के अंदर एक प्योर जो है फिल्ट्रेट जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अगर हमारे पास हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि हमारे पास वाटर है और उसके अंदर सैंड अगर हम मिक्स कर देते हैं, सैंड अब क्या है, इनसोल्यूबल है, अब वो मिक्स या प्रॉपर्ली उसके अंदर सोल्यूबल तो नहीं हुई, अब उसको हमने अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस के लिए हम वी विल रिक्वायर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और उस सोल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा तो नीचे एक फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा जो कि एक प्योर होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, जबकि उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो है रेजिड्यूज़ बच जाएंगे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स के, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या है? क्लीन लिक्विड कलेक्टेड बिलो, वो साफ़ पानी जो कि नीचे इकट्ठा हो जाता है, वो पानी लिक्विड कोई भी हो सकता है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और रेजिड्यू किसे कहेंगे? सॉलिड ट्रैप्ड ऑन टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर के ऊपर जो इकट्ठा होगा। अब इवेपोरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? उसमें था इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर। इवेपोरेशन में क्या है? सोल्यूबल पार्टिकल्स अब होते हैं। अब सोल्यूबल पार्टिकल्स किसी भी सोल्यूशन के अंदर प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो चुके होते हैं, अब हमें वो नज़र विजिबल नेकेड आई से नहीं हो रहे। अब उसको हमने अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस रिक्वायर होता है? वो प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन का, ठीक है। इसमें क्या है कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है, कि लिक्विड है हमारे पास, उसको हमने हीटअप करना है। हीटअप के दौरान जो है इवेपोरेशन के ज़रिए से वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो प्रेसिपिटेट्स बचेंगे सोल्यूबल पार्टिकल्स के, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं उनको हम अलग कर लेंगे, तो वो उसके ज़रिए से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर सॉल्ट वाटर है, ठीक है, सलाइन वाटर का एक सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक। अब उस सलाइन वाटर वाले सोल्यूशन को अगर मैं हीटअप करूँगी, ठीक है, हीटअप करने के बाद वो सारा वाटर जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इवेपोरेशन होगी सारा का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो उसके अंदर सॉल्ट जो था उसके नीचे रेजिड्यूज बच जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बच जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे से, और वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सोल्यूबल पार्टिकल्स पाए जाएं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो सी सॉल्ट हार्वेस्टिंग यानी कि डिसैलिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज वर टू प्रोसेसेस ऑफ दैट वर इन्वॉल्व इन द मेथड्स टू सेपरेट दी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इवेपोरेशन को पढ़ा और साथ में फिल्ट्रेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, सो रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक and also practice it at your home. Thank you so much.